गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम नए सत्र से है ना कक्षा 7वीं में बाल भारती है ना भारती में हम आज पढ़ेंगे पाठ 2। ठीक है, पाठ 2 में हमारा क्या दिया है यहाँ पे, प्रेरणा के पुष्प। पाठ 1 हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प। इसमें ये है लेखक मंडल। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रिगेड का पढ़ेंगे यहाँ पे कि मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे क्या हो, अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की क्या हो, यहाँ पे अनुभूति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं, है ना। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए क्या करते हैं, फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं। वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों, छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद में बिखेरती चलती है कि वह रहे न रहे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिले, इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवनानुभव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आसान्वित करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ महापुरुष दिए हैं, कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि उन्होंने कैसे प्रेरणा के पुष्पों को, पौधों को है ना उगाने के लिए किस तरह से सहमति दी। तो पहला इसमें दिया है कि एक बूढ़ा आदमी क्या करता, जिसके क्या हो गए थे, बाल सफ़ेद हो गए थे। चित्र में देख रहे हो, एक बूढ़ा आदमी है ना, जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ये है ना, एक नौजवान ने क्या किया, उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो। तो आम का क्या कर रहा है, बाबा क्या बोल रहा है, बूढ़ा क्या बोल रहा है कि आम का पौधा रोप रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, इस उम्र में, उन्होंने क्या है कि इस उम्र में इसके फल आप कब खाओगे बाबा। मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, है ना, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यहाँ आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। मतलब वो अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है पेड़ पौधों को, उनके लिए, है ना। ठीक है, दूसरा इसमें है कि एक वृद्ध महिला जो है रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। क्या करती, रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी और खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं। उस महिला ने क्या किया, जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इसी उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ क्या मिलेगा, फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूँ या ना गुजरूँ, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का क्या कर सकूँ, उपयोग कर सकूँ। ठीक है, मतलब उनके कहने का मतलब कि बीज, फल और फूल के बीज वो क्यों फेंकते जा रही है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया पौधा तैयार हो सके, है ना। भले ही वो इस रास्ते से जाए या ना जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो परोपकार यानी करना चाहती है। ठीक है, तीसरा इसमें देखिए अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया, उसे उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को ना भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया और फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है ना। देने वाले को वो याद नहीं रहा, लेकिन लेने वाले को ये रकम जो है वो याद रहा, है ना। लेकिन वो उन्होंने लेने से उनको क्या कर दिया, मना कर दिया और बोले कि ठीक है, जिसको भी वो ज़रूरत होगा उसको दे देना। तो क्या बोलते हैं, अभी भी अमेरिका में वो पैसे जो है, डॉलर, वो घूम रहे, ज़रूरतमंदों के हाथों में हैं। ठीक है, चौथा इसमें देखिए स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त थे, है ना। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम के करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर क्या दिया था, जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग मतलब होता है जो चूहों से फैलता है ना, प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है ना। प्रतिदिन
सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने क्या किया? प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया, है ना। उन्होंने जनसाधारण को बताया कि कैसे रहना है, आप लोग को कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे किस प्रकार साफ सफाई में रहना है ना। इसकी उन्होंने उन लोगों को जानकारी देते गए। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से क्या कर रहे थे? वहाँ पे भागे जा रहे थे, है ना। और ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम क्या कर दिए थे? वहाँ पे उन्होंने जारी कर दिया था। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इसी कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। स्वामी जी, रुपए कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन को हम क्या करेंगे? बेच डालेंगे।